हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 11 इज़ मार्केट रिसर्च। और मार्केट रिसर्च के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशंस किए थे। स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि यार व्हाट बेसिकली मार्केट इज़, है ना, कि मार्केट होता क्या है। और समझाने के लिए मैंने ये समझाया था कि एनी एनी प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट। और जो मेन डिस्कशन हमारा हुआ था वो ये था कि कोई भी बिजनेस अगर किसी भी मार्केट में अच्छे से ऑपरेट करना चाहता है, सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उनको चाहिए कि वो अच्छे से मार्केट रिसर्च करके बात करें, या वो मार्केट की इंफॉर्मेशन निकाल के अपने डिसीजंस लें, बायर्स एंड सेलर्स की इंफॉर्मेशन निकाल के अपने डिसीजंस लें, ताकि वो ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले सकें। और इस इंफॉर्मेशन निकालने के प्रोसेस को, इस इंफॉर्मेशन यूज़ करने के प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केट रिसर्च। और जो एग्जांपल्स हमने कल ली थी, वो स्टारबक्स की एक एग्जांपल चल रही थी, ठीक है। और स्टारबक्स अगर पाकिस्तान में एंटर होना चाहता है, तो मैंने ये बताया था कि बिफोर द एंटर इनटू पाकिस्तान उनको ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के बायर्स, पाकिस्तान में सेलर्स और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को स्टडी करके जो है वो अपने डिसीजंस ले। और इनको चाहिए कि वो अच्छी इंफॉर्मेशन निकाले ताकि उनको पता चले कि यार अपनी लोकेशन कहाँ रखनी है, कस्टमर्स को क्या ऑप्शंस ऑफ़र करने हैं, क्या क्या फ्लेवर्स ऑफ़र करने हैं, कितनी प्राइस रखनी है। तो वो सारे डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर वो मार्केट रिसर्च करके पाकिस्तान में एंटर हो। और फिर उनका सवाल ये आया था सामने से कि करेंगे कैसे, ये इंफॉर्मेशन निकलेगी कैसे। तो देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, देर आर टू ब्रॉड वेज इन विच market research can be carried out. There are two ways to collect data from market research. Number one, you can go for primary research, and number two, you can go for secondary research. Primary research ये होता है कि जब आप अपने स्पेसिफिक या अपने लिए ही डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, या स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने लगे हो या जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उसी प्रोडक्ट के लिए आप ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करते हो, दैट इज नोन एज प्राइमरी रिसर्च। एंड प्राइमरी रिसर्च के दो चार रास्ते होते हैं। यू कैन डिजाइन अ क्वेश्चनर एंड कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर से फिल करवा लो। आप कस्टमर्स का अगर इंटरव्यू ले सकते हो, कोई बातचीत कर सकते हो, तो बातचीत आप कर सकते हो। थर्ड, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस इज कि आप सिर्फ कस्टमर्स को ऑब्जर्व करके उनके बाइंग हैबिट्स देख के, ट्रेंड्स देख के आप डिसीजंस ले सकते हो, है ना। और फोकस ग्रुप्स ये होता था कि जब आप किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑडियंस को या किसी पोटेंशियल पर्टिकुलर ऑडियंस को देख के आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, उसको कहते थे फोकस ग्रुप्स। अगर आप सेकेंडरी रिसर्च पे जाते हो तो, अच्छा, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर बात चल रही थी। और चलो एक काम करते हैं, एक और स्टोरी सुनते हैं ज़रा छोटी सी, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, और जस्ट फॉलो दिस स्टोरी ना, पूरा समझ आ जाएगा सीन। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ स्कूल, ठीक है। करंटली ये स्कूल जो है ना, ये चलो कॉलेज कर लेते हैं। और ये कॉलेज जो है वो फ़िलहाल ए लेवल्स करवाता है, ठीक है। जो भी कॉलेज है, ABC कॉलेज, ठीक है, ये ए लेवल्स करवाते हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर प्लानिंग के SAT लॉन्च करते हैं, ठीक है। SAT पता है ना, SAT जो एडमिशन टेस्ट के लिए पढ़ते हैं लोग, SAT लॉन्च करते हैं। उन्होंने सोचा है, ये स्कूल जो भी ABC कॉलेज है, इन्होंने सोचा है कि हम SAT लॉन्च करते हैं अपने कॉलेज के अंदर। अब स्कूल की जो एडमिन के लोग थे, मैनेजमेंट के जो लोग थे, वो सोच रहे थे कि SAT लॉन्च करते हैं। बट एक एनालिस्ट बंदा या जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट बंदा था, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि बिफोर यू लॉन्च SAT इट इज़ बेटर दैट यू कैरी आउट मार्केट रिसर्च। उन्होंने बोला क्यों? उसने बोला यार देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपके बायर्स होंगे जो SAT पढ़ेंगे, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या वो ग्रुप क्लासेस एक्सपेक्ट करते हैं या 1-to-1 क्लासेस एक्सपेक्ट करते हैं, वो नोट्स किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या फीस पे करेंगे, वीकली कितनी क्लासेस वो एक्सपेक्ट करते हैं। यू शुड नो व्हाट योर बायर्स वांट, है ना।
सेकेंडली आप ये भी देख लेना कि और कौन कौन से सेलर्स हैं या और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो एसएटी पढ़ा रहे हैं, है ना। अब आपको ये बात पता होगी कि यार कौन कौन है, तो ये कॉलेज ने देखना शुरू किया। उसने बोला क्यों देखें, क्योंकि आपको पता चले कि वो क्या प्राइस चार्ज करते हैं, वो स्टूडेंट्स को किस तरह से एडमिशन देते हैं, उनके क्या प्रोसेस हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएंगी चीज़ें। उन्होंने बोला यार बात तो सही है। खैर एबीसी कॉलेज ने सोच लिया कि हमें मार्केट रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि उससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एसएटी लॉन्च कर सकेंगे। ठीक है। फिर उनका दूसरा सवाल सामने से आया कि कैसे कैसे करें ये डेटा कलेक्ट। तो वही एनालिस्ट आया वापस सामने से, उसने बोला कि यार आप कैसे कर सकते हो, दो रास्ते हैं। या तो आप प्राइमरी रिसर्च पे चले जाओ या आप सेकेंडरी रिसर्च पे चले जाओ। स्कूल वालों ने मैनेजमेंट पूछा क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने बोला भाई देखो सेकेंडरी रिसर्च तो ये है कि आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा हो जाता मिल जाएगा आपको इजीली। जैसे आप एक्सटर्नल अगर जाना चाहते हो तो न्यूज़पेपर्स देख लो, एसएटी के मैगजीन्स आते हैं, यूनिवर्सिटी के मैगजीन्स आते हैं, गूगल पे आप लिख लो एसएटी तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको किसी का नाम अनीस हुसैन नाम पता है, अनीस हुसैन, तो अनीस हुसैन आप टाइप करके गूगल पे देख लें कि यार वो क्या क्या पढ़ाते हैं, वो क्या क्या फीसेस लेते हैं। फिर आपने आईबीए ग्रेड्स देख लिया, फिर आपने सारे जो एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं ना वो देखना शुरू कर, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल रही है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सेकेंडरी, क्योंकि ये सब चीज़ें वो हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड हैं, किसी और हमने खुद कलेक्ट नहीं की है ना, किसी और ने कहीं और कलेक्ट किया, हम यूज़ कर रहे हैं। या फिर आप फॉर एग्जांपल अगर ये स्कूल जो है कॉलेज जो है, ठीक है, इसके इनके जो अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर मुझे उन स्टूडेंट्स के नंबर्स चाहिए, क्या ये जो कॉलेज है, जो भी कॉलेज है एबीसी कॉलेज, इसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे क्या उनके नंबर मिल सकते हैं हमें, हम खुद मैनेजमेंट है, क्या हमें नंबर्स मिल जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स के। हाँ, ताकि हम मैसेजेस वगैरह कर सकें, एसएटी लॉन्च हो रहा है, ये वो सारी जो चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं नंबर्स निकाल लूँ, क्या नंबर्स यूजफुल डेटा है, यस ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी यूजफुल। लेकिन ये जो नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं, मुझे बताओ, इज दिस द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ये नंबर्स को मैं क्या कहूँगा, इज इट प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च डेटा। हाँ, क्या ये नंबर्स जो हैं, ये जो मेरे स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, क्या ये मैंने एसएटी के लिए कलेक्ट किए थे या ए लेवल्स के लिए। हाँ, मैंने ये ए लेवल्स के लिए कलेक्ट किए थे, मैंने एसएटी के लिए तो कलेक्ट नहीं किए थे, बट आई कैन यूज दिस डेटा फॉर माय एसएटी आल्सो। नो, तो इसको मैं कहाँ क्लासिफाई करूँगा, सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि ये डेटा हमारे स्पेसिफिकली एसएटी के लिए नहीं था, ये हमारा अपना ही डेटा था। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, एंड ये हमारा अपना नहीं था, इसलिए मतलब एसएटी के लिए नहीं था, इसलिए सेकेंडरी सोर्सेस। सही है। अच्छा, अगर आप प्राइमरी पे जाना चाहते हो, स्कूल ने बोला अच्छा हम प्राइमरी पे जाना चाहते हैं, क्या करें, तो उसने बोला, इस एनालिस्ट ने बताया कि एक काम करें, आप जो है ना वो एक अच्छा सा क्वेश्चनर बनाएं, ठीक है, और क्वेश्चनर में जो है आपको जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं या जो आप समझते हैं, जैसे आपने पूछ लिया हाउ मच विल यू पे फॉर एसएटी, ठीक है, और फिर आपने ऑप्शंस दे दिए 10,000 टिल 20,000, 20,000 टिल 30,000, 30,000 टिल 40,000 फॉर एग्जाम्पल। आप ये क्वेश्चनर बनवा दें, ठीक है, आप क्वेश्चनर बना देंगे ना, तो आप अपने स्टूडेंट से फिल करा सकते हैं मे बी, ठीक है, लोगों से फिल करवा सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को अगर आप क्वेश्चनर दोगे तो वो फिर जवाब दे देंगे, कोई 10 पे क्लिक करे, कोई 10 पे टिक करेगा, कोई 20 पे टिक करेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको अप्रॉक्सीमेट फीस क्या चार्ज करनी चाहिए, है ना। अच्छा, ये वाले जो सवाल है ना, ये जो मैंने ये सवाल लिखा है हाउ मच विल यू पे फॉर एसएटी, इसको हम कहते हैं, ऐसे सवालों को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस।
क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का क्या, अब ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड की एग्जांपल देता हूँ, देखो समझ आएगा। अगर मैं यहाँ सवाल पढ़ पूछता, वाई विल यू स्टडी SAT, और आगे लिख लिया डैश, ठीक है। अ, इसका हम क्या जवाब दें? वाई विल यू स्टडी SAT। अब ये वाला जो सवाल है ना, ऐसे सवालों को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चनर की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्वेश्चनर के अंदर दो तरह के सवाल होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड, ठीक है। अब ये क्लोज एंडेड में क्या होता है कि मैं ना चॉइस चॉइस दे देता हूँ, लिमिटेड आंसर्स होते हैं, लिमिटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो आप ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करो, या आप ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करो, या आप ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करो। ऐसे सवालों को कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और ओपन एंडेड क्या होते हैं कि जहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती है, वो ओपन छोड़ दिया जाता है, और अ, इधर आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि यूनिवर्सिटी एडमिशन चाहिए, दोस्त पढ़ रहे हैं, वाई वुड यू स्टडी सैट, हंड्रेड्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर यूं समझो कि ये क्वेश्चनर मैंने भरवाना है अगर लोगों से, या कोई भी, अगर एग्जांपल कल मैंने दिया था रेस्टोरेंट के अंदर, अगर क्वेश्चनर्स भरवाए जाते हैं लोगों से, तो वो क्वेश्चनर्स का क्या करते हैं हम लोग? हाँ, वो क्वेश्चनर्स का क्या होता है? क्वेश्चनर्स अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चनर्स हैं, मैंने अपने 500 स्टूडेंट से फिल करवा लिया, सही है। मैंने 500 स्टूडेंट से ये क्वेश्चनर फिल करवा लिया, तो अब मेरे पास 500 क्वेश्चनर, ये पूरी पाइल बन गया ना। अब वो पाइल का क्या करूं? फिर उस 500 स्टूडेंट से जो मैंने पूछा है, या वो जो डेटा है मेरे पास, उसकी मैं बनाऊंगा क्या? समरी। मैं उसको करूंगा समराइज। अब 500 स्टूडेंट्स ने, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, तो 500 बच्चों में से, 500 स्टूडेंट्स में से, लेट्स से 250 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, 100 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, 150 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया, है ना। अब देखो इतने सारे क्वेश्चनर्स हैं, हम एक एक करके तो नहीं देख सकते, या हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर आए हैं और उनको वो पूछ रहे हैं, बताओ यार फीस क्या रखनी है SAT की ना, क्या रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, तो हम उसको 500 क्वेश्चनर्स, इतनी बड़ी फाइल उसके हाथ में दे दिया, बोला देखें सर आप, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं उसको समराइज करता हूँ, मैं उसकी समरी बना देता हूँ। मैं अगर मार्केटिंग में होता मैं, तो मैं उसकी समरी बनाता कि भाई आउट ऑफ कितने सवाल, कितने लोगों से पूछा, 500 लोगों से, कितने लोगों ने क्या क्या जवाब दिया। फिर उसका समझो कि अब प्रेजेंटेशंस बन सकती हैं अलग अलग। कोई लोग जो हैं वो इस तरह के ग्राफ्स, चार्ट्स, पाई चार्ट्स बनते हैं ना, पाई चार्ट्स पता है? अब जैसे अगर 250, 100 एंड 150 लोग हैं, तो मैं पाई चार्ट पे उसको कैसे डोनेट करूँगा? हाँ, डिनोट करूँगा। अ, समझो कि 50% जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, तो मैं ऐसे ही तुक्के में, हाँ बस ऑप्शन 1, ठीक है। और 100 आउट ऑफ 500, यानी कि समझो 20% जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, और 30% ऑप्शन नंबर 3 है। तो अब वैसे तो ये होता 25%, आधा हो जाता, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। तुक्के लगाने, ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं चले जाना, सही है, मतलब बस अप्रोक्स पाई चार्ट। ये चार्ट क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अब जब अगली दफ़ा मेरे सीनियर मैनेजमेंट मुझसे पूछेगी कि भाई बताओ क्या रिजल्ट्स आए क्वेश्चनर के, तो मैं उनको ये ग्राफ्स बताऊंगा, मैं उनको चार्ट्स दिखाऊंगा, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा ये पूरी जमा की है मैंने, ऐसे देखो, ऐसे नहीं होता, सही है। उसकी समरी बनाई जाती है, समझ आ रहा है? और ये समरी इसलिए बनाई जाती है कि जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, वो डेटा एक मीनिंगफुल वे में हम उसको देख सकें, हम उस पर बात कर सकें, हम उसको इंटरप्रेट कर सकें। उसको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आ गए, है ना। उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं अभी।
ताकि लोग जब डेटा देखना चाहें तो वो देख के समझ तो सकें कि क्या डेटा है। 500 पेजेस तो नहीं देख सकते हर कोई। ग्राफ देख के हाँ एक एट अ ग्लिम्स मुझे पता चल गया कि अच्छा ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक 50% इज other crowd is saying 10,000 till 20,000। तो फिर हम शायद इसी ऑप्शन पे जाएंगे। समझ आ रहा है? सो दैट इज हाउ यू थिंक, दैट इज हाउ यू प्रेजेंट। क्वेश्चंस कितनी टाइप के होते हैं? हाँ, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है कि जहाँ पे हम चॉइस, लिमिटेड चॉइसेस देते हैं। और लिमिटेड चॉइसेस दोगे तो या तो आप ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, अगर जितने ऑप्शंस आप डालना चाहते हो उतनी ही जवाब आएंगे, जाहिर है। 500 लोगों ने अगर जवाब दिया तो 500 के 500 लोग जो हैं वो या तो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू या ऑप्शन नंबर थ्री सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ओपन एंडेड सवाल देते हो आप, why will you study SAT, तो 500 people have responded to this and हर बंदा अलग बात कर सकता है। तकरीबन 100-200 तरह के मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। कोई बोलेगा कि दिल चाह रहा है, कोई कह रहा है मर्जी मेरी, कैन नॉट टेल, पर्सनल रीजन, कुछ भी लिख सकते हो इसमें तो, है ना। तो अगर ओपन एंडेड सवाल इस तरह का होगा तो ओपन एंडेड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि 500 बंदों ने आपको चलो किया रिस्पॉन्ड, बट आप उसको समराइज कैसे करोगे? जैसे मैं यहाँ पे तो 500 स्टूडेंट्स हैं, कितनों ने ऑप्शन वन सेलेक्ट किया, कितनों ने ऑप्शन टू। ओपन एंडेड के अंदर मैं समरी बना सकता हूँ, और क्लोज एंडेड के अंदर जब मेरे पास चॉइस ऑफ ऑप्शंस होंगे ना, तो मैं उनको फिर समरी बना सकता हूँ कि इतने बंदों ने जवाब दिया, इतनों ने ये कहा, इतनों ने वो कहा। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन की समरी नहीं बन सकती। ओपन एंडेड क्वेश्चन सिर्फ ओपिनियंस जानने के लिए आप करते हो कि लोग सोच क्या रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्या है ओपिनियन अगर आपको चाहिए, जो कि येस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ओपन एंडेड क्वेश्चन को आप समराइज नहीं कर सकते। ओपन एंडेड क्वेश्चंस को आप रीड करके बस चेक कर सकते हो कि व्हाई वुड अ कस्टमर वांट टू बाय आवर प्रोडक्ट, मे बी। ठीक है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन से ज़्यादा आई थिंक क्वेश्चनर में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि उनको आप एटलीस्ट मीनिंगफुल वे में समराइज तो कर सको ना। ठीक है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस फिर भी होते हैं। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट का क्वेश्चनर देखा है तो उसमें ज़्यादातर सिर्फ चॉइस होती है आपके पास, फिर एंड में एडिशनल कमेंट्स का सेक्शन दिया हुआ होता है। तो वो ओपन एंडेड फोकस ज़्यादा नहीं करते, वो क्लोज एंडेड रखते हैं। हर ज़्यादातर बिजनेसेस जो है वो क्लोज एंडेड ज़्यादा रखते हैं। ओपन एंडेड एक आध सवाल डाल देते हैं ताकि बस पता चल जाए ओपिनियन। ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स जो है वो फिर उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वैसे तो अब सारा ये गेम ऑनलाइन भी हो चुका है, ऑनलाइन क्वेश्चनर आ जाता है। अब ऑनलाइन भरोगे तो वो अब फिजिकल में तो आपको खुद बैठ के करना पड़ रहा था ना ये सब काम। ऑनलाइन में तो खाली आपने 500 बंदों को भेजा, रिप्लाई आए, वो ऑटोमेटिकली समरी बन जाएगी, ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाएंगे। तो ये सब काम अब खैर ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत ही आसान हो गया है। और मेरा सवाल ये था, मेरे स्टोरी कहीं और रह गई, कि एक ए लेवल्स कॉलेज है और ए लेवल्स कॉलेज ने ये सोचा है कि एसएटी लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले एनालिस्ट ने उनको समझाया कि आप मार्केट रिसर्च कर लें, अपने स्टूडेंट्स की, अपने कंपैटिटर्स की इंफॉर्मेशन निकाल लें, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर डिसीजंस आएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कैसे करें? बोला दो रास्ते हैं, या तो आप प्राइमरी रिसर्च पे चले जाएं, या फिर आप सेकेंडरी रिसर्च पे चले जाएं। प्राइमरी रिसर्च पे जाते हैं तो आप खुद से क्वेश्चनर्स कर लें, मे बी आप अपने, मे बी कॉलेज है आपके पास, आप स्टूडेंट्स हैं आपके पास, आप उनके इंटरव्यूज़ कर लें। हाँ, उनसे पूछ लें कि वो किस तरह की एजुकेशन चाहते हैं ऐसे टीम में, मतलब आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके अगर SAT के लिए ही स्पेसिफिकली डेटा निकाल रहे हो, दैट इज प्राइमरी रिसर्च। एंड सेकेंडरी क्या होगा कि आपने कोई और डेटा को जो कभी और अवेलेबल है आपके पास, या खरीदना है किसी से, तो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, कलेक्टेड डेटा आप यूज़ कर लो, दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, अब आप क्वेश्चनर पे जाते हो तो फिर आप ओपन एंडेड पे भी जा सकते हो, क्लोज एंडेड पे भी जा सकते हो। समरी कैसे बनेगी, समरी बनाना सीखो, कि यार आपको समरी बनानी पड़ेगी, तो यानी कि यस एग्जैक्टली सारे। ठीक है, तो अब सीन ये है कि आपने क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लिया। देखो एसएटी वाली स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, उसका लास्ट जो पॉइंट पार्ट है कि एसएटी हम लॉन्च कर रहे थे, सब कुछ हो गया, हमने सोच लिया कि हाँ रिसर्च करेंगे,
क्वेश्चनर्स बना लिए, क्वेश्चनर्स कैरी आउट करना है। अब ये डिसाइड हो गया है कि पहले हम लोग क्वेश्चनर्स करवाएंगे, अपने स्टूडेंट से भरवा देंगे। तो अब क्वेश्चनर्स भरवाने के लिए हमने क्वेश्चनर्स डिज़ाइन कर लिए। तो फिर एक आखिर में सवाल आया कि ये क्वेश्चनर पूछेंगे किससे, कौन है वो लोग जिनसे मैं क्वेश्चनर्स पूछूंगा, वो कौन लोग हैं। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कॉलेज है ABC कॉलेज, इसके कॉलेज में है 1,000 स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 1,000 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, SAT की बात करें अगर, तो 1,000 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने सोचा है कि यार किससे पूछें SAT का क्वेश्चनर। एक तो सामने से बंदे ने बोला कि ये जो एनालिस्ट समझा रहा था, इसने बोला कि आप सबसे पूछ लो, 1,000 स्टूडेंट से सबसे पूछ लो। यू कैन आस्क these questions or you can carry out this research from your entire audience, entire population। 1,000 स्टूडेंट्स हैं तो हो जाएगा। ABC कॉलेज ने बोला हो तो जाएगा, लेकिन 1,000 स्टूडेंट्स से क्वेश्चनर्स फिल करवाना, उनके ओपिनियंस को कंसिडर करना, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बर्दाश्त करना, उसके लिए ज़ाहिर है हमें बंदा रखना पड़ेगा, कोई सर्वेयर रखना, उसकी समरी बनाना, उसके ग्राफ्स बनवाना। तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। मतलब सिर्फ मार्केट की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं अभी तो, अभी बाकी काम तो बाकी है, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, पता नहीं क्या क्या बाकी है। तो अगर आप सारा का सारा पैसा और टाइम इसमें लगा दोगे, सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में लगा दोगे, तो मतलब कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास इतना बजट तो नहीं है। हम तो मतलब लिमिटेड बजट लेके निकले हुए हैं भाई। अ, चाहे करें क्या, मतलब 1,000 बच्चों से तो एक काम करते हैं, इसने बोला एक काम करते हैं, आप 1,000 स्टूडेंट से ना पूछें, आप किन किसी भी 200 स्टूडेंट से पूछ लें। ठीक है, 1,000 से ना पूछें, एटलीस्ट 200 बच्चों से पूछ लेंगे, एटलीस्ट लेट्स से 20% ऑफ द पॉपुलेशन से पूछ लेंगे। 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300, जितना आपका बजट अफोर्ड कर सकते हो आप, या जितना आप समझते हो कि इस पे इतना पैसा लगाना चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि आउट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन हम लोग 200 स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, 200 स्टूडेंट से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, और इस 200 स्टूडेंट्स को हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं, इस 200 स्टूडेंट्स को हम कहते हैं सैंपल, सैंपल पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? सैंपल पॉपुलेशन। सैंपल पॉपुलेशन इज वो लोग हैं जिनसे हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि आउट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, जिन लोगों से, जिन ऑडियंस से हम अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उस नंबर को कहते हैं सैंपल साइज या सैंपल पॉपुलेशन। समझ आ रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली, सॉर्ट ऑफ फोकस ग्रुप हो गया ये। ठीक है, इसमें हम फोकस ग्रुप करके करते हैं बेसिकली। ठीक है, और अब अगर हमने सैंपल पॉपुलेशन डिसाइड कर ली है कि 200 स्टूडेंट्स होंगे, एक और बात फिर मैं सवाल के जवाब दे रहा हूँ। सैंपल पॉपुलेशन अगर अ, हमने डिसाइड कर ली है कि 200 स्टूडेंट्स से हमें पूछना है, तो फिर वो कौन होंगे? सवाल ये आता है कि वो कौन होंगे 200 स्टूडेंट्स, किन 200 स्टूडेंट्स से पूछा जाए। तो फिर एक और डिबेट शुरू हो जाएगी कि यार ये तो सर, ये तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मतलब किन से पूछें, फिर वो 200 बच्चे कौन होंगे। तो फिर दो रास्ते हैं। क्या है? दो रास्ते हैं। एक को कहते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग, एक को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। एक को हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, एक को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि 200 स्टूडेंट्स आपने डिसाइड किया हुआ है, सैंपल पॉपुलेशन डिसाइड की हुई है। अब जो 200 स्टूडेंट्स आपके सामने आ जाएं पहले, या जो पहले आपके हाथ में आ जाए, बस आपने उनसे करवा लिया विदाउट एनी क्राइटेरिया, यानी कि यू विल सेलेक्ट द ऑडियंस रैंडमली विद नो क्राइटेरिया इन्वॉल्व, इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। और कोटा सैम्पलिंग ये होता कि हम उन 200 स्टूडेंट्स को डिसाइड सेलेक्ट करने के लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन करते, कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते। जैसे
हमने अगर किया है कि हम सिर्फ A2 के स्टूडेंट से पूछेंगे, ए लेवल्स, जो ए लेवल्स का पहला साल है, AS लेवल, उस उन स्टूडेंट से नहीं पूछना, सिर्फ A2 लेवल के स्टूडेंट जो ए लेवल के दूसरे साल में, सिर्फ उनसे पूछेंगे फॉर एग्जांपल। तो अगर आप अ, ऐसा कोई क्राइटेरिया रख देते हो तो फिर उसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। क्या कहते हैं? कोटा सैम्पलिंग। देखो, एक दफ़ा मैं जल्दी से प्रोसेस रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले आपने सोचा कि रिसर्च करना है, ठीक है। फिर सवाल आया कैसे करना है, प्राइमरी भी जा सकते हैं, सेकेंडरी भी जा सकते हैं। फिर अगर प्राइमरी पे जाते हो तो प्राइमरी में बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप किसी भी प्राइमरी के मेथड पे जाते हो, क्वेश्चनर्स, तो आपको क्वेश्चनर्स भी डिज़ाइन करने पड़ेंगे। क्वेश्चनर्स डिज़ाइन कैसे होंगे, क्या सवाल होंगे, ओपन एंडेड होंगे, क्लोज एंडेड होंगे। फिर सवाल आया कि क्या हमें सारी पॉपुलेशन से सवाल करने हैं? तो हो सकता है मुश्किल है, पैसा लगेगा, लेकिन वर्थ इट है नहीं है, ये एक डिबेट शुरू हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, पूरी ऑडियंस से नहीं पूछते, हम कोई लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से पूछ लेते हैं, एटलीस्ट ओपिनियन तो मिल जाए ना हमें। उस लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को कहते हैं सैम्पल पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? सैम्पल पॉपुलेशन। और सैम्पल में कौन लोग होंगे, या तो आप रैंडमली सेलेक्ट कर लोगे, रैंडम सैम्पलिंग, या फिर आप कोई क्राइटेरिया रख के आप करते हो अगर, तो दैट इज कोटा सैम्पलिंग। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मार्केट रिसर्च। क्या कहते हैं? मार्केट रिसर्च, जो कि एक है मज़े की चीज़, समझने के लिए फर्स्ट टाइम एक नई बात है बिल्कुल, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग आई थिंक। मार्केट रिसर्च का प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले आप क्या करते हो? नंबर वन, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। कि आपका मेन मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आप वो डिफाइन करते हो। जैसे एसएटी लॉन्च करना है, क्या चाह रहे हो। फिर उसके बाद डिफाइन द बजट फॉर द रिसर्च, कि आप कितना अमाउंट एलोकेट कर रहे हो इस मकसद के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हो, उसके बाद आप अमाउंट उस पे सेट कर देते हो कि इतना पैसा हम मार्केट रिसर्च पे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेलेक्ट द मेथड ऑफ रिसर्च विच इज़, या तो आप प्राइमरी पे जा रहे हो या फिर आप सेकेंडरी पे जा रहे हो। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि वेदर यू विल गो फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च। फिर ज़ाहिर है इसमें अगर आप प्राइमरी पे जा रहे हो तो सैम्पलिंग, सही है, सेलेक्टिंग द सैम्पल पॉपुलेशन। अगर आप प्राइमरी पे जाओगे तो आपको सैम्पलिंग करना है, हाँ। अगर आप सेकेंडरी पे जा रहे हो, गूगल पे जा रहे हो, मैगजीन्स पे, तो उसमें तो आप ऑडियंस के पास जा ही नहीं रहे, तो फिर सैम्पलिंग नहीं होगी। प्राइमरी में अगर आप जा रहे हो, प्राइमरी क्वेश्चनेयर और इसमें सब में, तो फिर आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, जो कि रैंडम सैम्पलिंग भी हो सकती है और कोटा सैम्पलिंग भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद selecting the place of research, के कहाँ कहाँ रिसर्च करोगे, मतलब कौन सी जगह, लोकेशन क्या होगी, लोकेशन डिसाइड करना। फिर उसके बाद कैरिंग आउट रिसर्च। कैरिंग आउट इज, जगह डिसाइड हो गई, बजट डिसाइड हो गया, अब एक्चुअली उसको कैरी आउट करना, सर्वेयर्स को भेजना। ठीक है, कैरिंग आउट रिसर्च जिसमें आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, कलेक्टिंग डेटा। और बता रहा हूँ एक सेकंड में। डेटा कलेक्ट करने के बाद समराइजिंग
एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। मतलब एक दफ़ा आपने कलेक्ट कर लिया, फिर आप उसकी समरी बनाओगे, उसको एनालाइज, वही जो चार्ट्स वगैरह बन रहे थे ना, प्रेजेंटिंग डेटा, ठीक है, इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में करना। देखो, दिस इज हाउ यू कैरी आउट अ मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फिर आप बजट डिफाइन करते हो, फिर आप मेथड सेलेक्ट करते हो कि ईदर टू गो फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च। फिर उसके बाद सैम्पलिंग, अगर आप प्राइमरी पे जाते हो, क्वेश्चनर्स वगैरह इंटरव्यूज करना चाहते हो, तो फिर आप पूरी ऑडियंस से, पूरी पॉपुलेशन से तो पूछ सकते हो, शायद प्रैक्टिकली मुश्किल भी हो जाएगा, स्पेशली टाइम और पैसा बहुत लग जाएगा। तो फिर आप कुछ नंबर ऑफ, सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल को डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतने लोगों से पूछूंगा। उस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। और अब वो कौन लोग होंगे, जैसे हमने बोला था स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स कौन होंगे, ये 200 किन 200 से पूछूंगा। तो फिर दो रास्ते हैं सेलेक्ट करने के, या तो आप रैंडमली सेलेक्ट कर लो, लाइक विद नो क्राइटेरिया इन्वॉल्व। रैंडम को आप यूं भी याद कर सकते हो, विद नो क्राइटेरिया, एवरी मेंबर लाइक कैन बी सेलेक्टेड। एंड कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि आप जब कोई क्राइटेरिया सेट करते हो कि हम सिर्फ मेल से पूछेंगे, फीमेल से पूछेंगे, सिर्फ ओ लेवल के स्टूडेंट से कुछ भी जो क्राइटेरिया आपके हिसाब से सेट करना चाहते हो, क्राइटेरिया सेट करते हो। सैम्पलिंग करने के बाद जगह डिसाइड करते हो कि रिसर्च कहाँ करेंगे, फिर एक्चुअली डेटा कलेक्ट करते हो थ्रू कैरिंग आउट रिसर्च, एंड देन आप फिर उसकी समरी बनाते हो और प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर देते हो। दिस इज हाउ यू कैरी आउट अ मार्केट रिसर्च, ठीक है।